वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं कि अपना टॉपिक की, तो अपन ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अपन चौथे सवाल में पहुंच चुके थे, एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। बेसिक हम पूर्ण रूप से जान चुके थे ग्राफ किस प्रकार से बनाने हैं। मैं आपसे बोल चुका हूं आप ग्राफ खरीद लो, नहीं खरीदे तो अभी भी खरीद लो। अपन 2-4 सवाल और करेंगे, तब ग्राफ की पकड़ मजबूत होने वाली है। अपन चौथा सवाल कर रहे थे, उसके अपन ने 2 सवाल डिस्कस कर लिए थे। डिस्कस करने के बाद में अपना तो यही फंडा था कि वो सवाल और डिस्कस कर ले, पर कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास बीच में ही रुक गई थी ना। वो 28-29 मिनट के लगभग की क्लास हुई थी, उसके बाद में स्टॉप हो गई थी क्लास। तो आज हम चौथे सवाल के आगे का जो पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। 2 सवाल उसके और बाकी रहे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से 2 सवाल है भाई, ये देखो। चौथे सवाल की अगर मैं बात करूं तो अपने 2 सवाल बचे हैं। ये अगर सवाल अपने पास में, ये 2 सवाल अपने डिस्कस कर लिए थे। पहला और दूसरा सवाल अपने डिस्कस कर लिया था। तीसरे सवाल की बात है, निम्नलिखित समीकरण युग्म में कौन से युग्म संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफिकल मेथड से क्या कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। कौन से मेथड से हल करना है भाई? ग्राफिकल मेथड से। अच्छा, इसने यह भी बोला है अगर संगत है तो ग्राफिकल मेथड लगाओ, वरना तो आपको जरूरत ही नहीं है। यदि संगत है तो ग्राफिकल मेथड से सरल करो, बाकी छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमें कैसा आइडिया लगेगा वो संगत है असंगत है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हालांकि 2 सवाल की तो पकड़ मजबूत हुई होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन। अब अपन को क्या समीकरण लिख लेता हूं पहले। तो मैं कौन सा सवाल है अपने पास में? तीसरा सवाल है मेरे पास में 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल में 0 है। दूसरी समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल में 0 है। तो अपन क्या करते हैं, इसका जैसे ही ये सॉल्यूशन यहां से मैं हटा रहा हूं भाई, ठीक है ना। ये अपना तीसरा सवाल, एक बार ये चूंकि डिलीट कर देते ना। ठीक है, अब देखो इसका सोल्व कर लेते हैं। तो अपना क्या फंडा होता है, इनको समीकरण देना। तो हम क्या लिखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल में 0, इसको समीकरण नंबर 1 देने वाला हूं, और दूसरी को हम समीकरण नंबर 2 देने वाले। सीधी बात है। दूसरी समीकरण क्या मेरे पास में 4x है माइनस 2y माइनस 4 इक्वल में 0, समीकरण नंबर कौन सी देने वाला हूं मैं? 2। जैसे ही अपन समीकरण 1 और 2 दे देते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना कौन सी समीकरण से? मानक समीकरण से करने पर। तो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना मानक समीकरण, थोड़ी सी साइज बढ़ा ले क्या पेन के ना, मानक समीकरण। कौन से 2 मानक समीकरण होते हैं अपने पास में? क्या क्या मानक समीकरण होते हैं भाई? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0, तथा दूसरी समीकरण क्या होती है अपने पास में? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। ये मेरे पास में 2 समीकरण होती है। अब इनसे जैसे ही मैं तुलना करूंगा तो अपने को तो गुणांकों की तुलना करनी है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, सोचो। x का गुणा कौन है? a1, या x का गुणा के 2। तो a1 बराबर बोलो कितना आएगा मेरे पास में? 2। b1 बराबर, आप तो कुछ नहीं, गुणांक लिखते जाओ, कितना है? 1 है। c1 आचार पद कितना है? -6 है। इसके बाद में मैं बात करूं a2 की, तो यहां x का गुणा 4 है। b2 की बात कर ले तो कितना है? -2 है। c2 की बात कर ले तो कितना है? -4 है। 2 1 -6 4 -2 और माइनस का 4 आ चुका है। अब अपना क्या काम बचेगा भाई? अब तो बिल्कुल आसान काम बच चुका है। क्या? a1 बटा a2 और b1 बटा b2 निकालना। तो क्या लिखूंगा, a1 बटा a2 बराबर बोलो, a1 बटा a2 कितना आएगा? देखो 2 बट्टे में कितना है मेरे पास में? 4 बोले तो 1 बट्टे में कितना चुका है? 2। आगे की मैं बात करूं b1 बटा b2 की, तो क्या आएगा? b1 बटा b2 मेरे पास में, b1 बटा b2 है 1 और बट्टे में कितना है? माइनस का 2। तो बताओ देखिए b1 बट्टा b2 क्या आना है? b1 बट्टा b2 क्या आना है मेरे पास में? माइनस का 1 बट्टे में 2 आना है। ठीक है भाई, तो इसका भी लफड़ा खत्म कर देते हैं। ठीक है, b1 बटा b2 बराबर भी 1 बटा 2 आ गया। a1 बटा a2 बराबर भी, सॉरी, b1 बटा b2 बराबर तो -1 बटा 2 है, और a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 2 है। क्या ये दोनों बराबर है क्या? अगर बाय चांस ये दोनों बराबर आ जाते तो अपन c1 बटा c2 में जाते। एक बार देखना, देखिए रफली अपन 3 चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या? 3 चीजें क्या क्या पढ़ते हैं? देखो, पहली चीज a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है,
दूसरी चीज पढ़ते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। और थर्ड चीज क्या पढ़ते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इन तीनों चीजों की हम जब डिस्कस करते तो अपन क्या बोलते भाई, ये तो है रेखाएं प्रतिच्छेद, मतलब हल कोई ना कोई आएगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब क्या होगा, संगत। ये रेखाएं होती है समांतर, इसका कोई हल नहीं प्राप्त होता, जब कोई हल नहीं प्राप्त होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, असंगत। और ये मेरे पास में क्या होता है भाई, संगत। संगत का कारण होता है ये जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे के ऊपर टिकी होती है, संपाती होती है, और जैसे रेखाएं संपाती होती है तो अपन क्या बोलते हैं भाई, ये कितने बिंदु है ऐसे जो दोनों रेखाओं को एक साथ सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है, यह मैं बोल सकता हूं एक परिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। तो ये अपने पास में तीन शर्तें होती है। अभी वाली ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो C1 बटा C2 को चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, यही कि मैं सिमिलरली बात कर रहा हूं A1 बटा A2 अतः A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू है मेरे पास में B1 बट्टा B2। तो बताओ समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म में संगत है क्या, संगत है, संगत होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है भाई, संगत है, संगत है। रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो हल कैसा प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। वो अद्वितीय हल अपने को ज्ञात करना है, कौन से मेथड से ज्ञात करना है, ग्राफिकल मेथड से। साफ साफ लिखा हुआ है, तो ग्राफिक विधि से अपन सरल करने वाले हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिए एक बार। ठीक है भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अपन क्या करने वाला है, इसका ग्राफ नए पेज में बनाएंगे। पहले मैं इक्वेशन देख लेता हूं, 2x प्लस वाई माइनस 6 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो इक्वेशन लिख लेते हैं अपन यहां पर, 2x प्लस वाई, एक मिनट, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 6 बराबर में 0, ये तो है समीकरण 1। और समीकरण 2 अपने पास में क्या है, 4 माइनस 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 माइनस 4 बराबर में 0, ये हो गई मेरे पास में समीकरण नंबर 2। सीधी बात है, 1/2 आया था, माइनस 1/2 था। ये अपने पास में समीकरण थी, माइनस 6 माइनस 4 है, वो देख लो एक बार, माइनस का 6 और माइनस का 4 है। इन दोनों समीकरणों से अपने को ग्राफ बनाना है भाई। अब ग्राफ बनाने के लिए पहले मेरे पास में समीकरण कौन सी, एक को उठाऊंगा, उसका बॉक्स बनाऊंगा, फिर समीकरण 2 लूंगा, उसका बॉक्स बनाऊंगा, और फिर दोनों का ग्राफ बना देंगे। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, समीकरण 1 से क्या है मेरे पास में, समीकरण 1 भाई, देखो देखिए समीकरण 1 से क्या है मेरे पास में, समीकरण 1 2x, किसी एक की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं यहां से ना, किसी एक की वैल्यू ज्ञात कर लेते, किसकी y की वैल्यू ज्ञात कर लो, y बराबर बोलना क्या आएगा, ये माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6, ये 2x प्लस का उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का 2x। अब जैसे ही y की वैल्यू आ जाती है तो अपन क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। अब टेबल बना लेते हैं इसका, देखिए नाउ अतः टेबल देखना भाई, 2 मान निकालो, 3 निकालो, आपकी इच्छा है। 2 मान खूब होते हैं, परंतु 3 निकालो तो और बेटर रहेगा आपके। 2 भी मैं तो मानता हूं खूब है, आप सीधी लाइन खींच देना, 2 मानों को निकाल के एक सीधी लाइन आ जाएगी, वो अपने पास में ग्राफ है। तो देखो देखिए y बराबर 6 माइनस 2x है, तो यहां तो मैं लिख देता हूं x, यहां लिख देता हूं y बराबर 6 माइनस का 2x। अब मैं वैल्यू रखता जाता हूं भाई, देखो देखिए, अगर मैं x की जगह लिख दूं 0, x की जगह अगर मैं क्या लिख दूं 0, तो सोचना देखिए y बराबर क्या, 6 माइनस 2x, y बराबर क्या है मेरे पास में, 6 माइनस का 2x है। और जैसे ही मैं x बराबर 0 लिखूंगा तो क्या होगा, 6 माइनस 2 गुणा 0, तो y बराबर क्या आएगा, 6 माइनस 0, तो y बराबर क्या आना है मेरे पास में, 6 आना है। सीधा सीधा दिख रहा है, तो यहां तो वैल्यू आ चुकी है 6 मेरे पास में। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। चलो मैं मान चेंज कर लेता हूं, लेट सपोज मैं 1 रख लेता हूं। 1 रखने पर क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं वैल्यू 1 रखूंगा तो y बराबर 6 माइनस का 2x था, तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 1 हो जाएगा, और 6 माइनस 2 बोले तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मान एक आध चेंज कर लेते हैं। लेटेस्ट सपोज मैं अगर इसकी जगह 3 रख दूं, x की जगह कितना रख दूं मैं, x की जगह 3, तो जैसे ही मैं x बराबर 3 रखने वाला हूं, x बराबर 3 रखने वाला हूं, तो y बराबर क्या मेरे पास में 6 माइनस का 2x, तो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस 2 गुणा में 3, तो y बराबर 6 माइनस 6 इक्वल में क्या प्राप्त होने वाला है, 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, 0।
कहने का तात्पर्य x की वैल्यू रखता गया, y की वैल्यू प्राप्त होती गई, और जैसे ही मैंने x की जगह 3 लिखा, y की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई मेरे को? 0 प्राप्त हो गई थी। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, अपन इसकी टेबल बना चुके हैं। अब अगर अपन ने टेबल बना ली है, भाई टेबल तो अपन को बन ही चुकी है, कहां समस्या है अपने पास में, टेबल की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब अपन आगे की बात करें दूसरी वाले की टेबल बनाने की। पहली वाले की टेबल बन चुकी है, दूसरी वाले की टेबल बना लेते हैं। समीकरण 2 से ये दिख नहीं होंगे, आप इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा ना। ठीक है, यहां पर ना आप देखो, देखिए दूसरी वाले की टेबल बना लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होने वाला है भाई, मेरे पास में ये रही समीकरण 2, यहां से y का मान का जुगाड़ करना है। तो देखो समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर क्या है मेरे पास में 0 है। तो कैसे y की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं 2y को उधर भेज देता हूं। तो देखो 4x माइनस 4 बराबर क्या हो चुका है मेरे पास में 2y। ध्यान से देखना भाई, यहां से अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो भी ठीक है, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लेने पर क्या होगा, देखो देखिए 2x माइनस का 2, हालांकि कॉमन 4 आ रहा है परंतु इधर 2 है तो मैं 2 का जुगाड़ कर लेता हूं। 2y हो गया, 2 गुणा इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर बोलना देखे 2x माइनस 2 बट्टा में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, y की वैल्यू क्या आनी है मेरे पास में 2x माइनस 2। इसीलिए मैंने क्या कॉमन लिया था 2, हालांकि अब 2 और कॉमन ले लोगे तो अपने x माइनस 1 बचेगा, वैसे कर लो, वरना ऐसे खुला पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास में जो y की वैल्यू आने वाली है वो 2y उधर जाएगा, 2x माइनस का क्या आने वाला है 2। समीकरण 2 से y बराबर क्या आना मेरे पास में 2x माइनस का क्या आना मेरे पास में 2। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाना बिल्कुल आसान है भाई, 2 मान लो 3 मान लो, वो आपकी इच्छा है, बस ट्राई करना मान ज्यादा से ज्यादा पूर्णांक में आ सके, बस खत्म है कहानी। यहां तो मैं लिख लेता हूं x और यहां क्या लिख लेता हूं मैं y। ठीक है भाई, ये हो गया मेरे पास में x और ये हो गया y, y बराबर हो गया मेरे पास में 2x माइनस का 2। अब अपन लिखते जा रहे हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू प्राप्त होनी है भाई। ठीक है, बाय चांस में x की जगह लिख दूं 0, x की जगह क्या लिख दूं मैं 0। जैसे ही देखो y बराबर क्या है मेरे पास में 2x माइनस 2 है, जैसे ही मैं x बराबर 0 लिखने वाला हूं, x की वैल्यू क्या लिखने वाला हूं मैं 0। जैसे ही मैं 0 लिखूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो देखिए y बराबर जैसे ही 0 लिखूंगा तो 2 इंटू 0 माइनस 2, तो y बराबर माइनस का 2, नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, तो पूर्णांक नेगेटिव दिखा देंगे। पर हम क्या करते हैं, ग्राफ जब बनाते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ बनाते हैं। हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूं आप इस प्रकार का बनाओ, पर अपने बढ़िया है इतना ही बनाते हैं, नेगेटिव वैल्यू में कम लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू में कम लेते हैं ग्राफ। तो अपन ज्यादा से ज्यादा ये भी प्रयास करो ताकि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। मैं नहीं बोल रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, आप नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भले आप नेगेटिव से भी ग्राफ बना लेना, वही बनने वाला है, कोई समस्या नहीं आएगी। परंतु अपन प्रयास करें ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो अपना काम हो जाए, ठीक है। बाकी नेगेटिव लोगे तो भी ठीक है। अब अगर मैं x की जगह लिख दूं 1, सीधा ही, अगर मैं x की जगह 1 लिख दूं तो सोचना, x की जगह 1 लिखा तो 2, y बराबर क्या है 2x माइनस 2 है। जैसे ही मैं x की जगह 1 लिखूंगा तो क्या आएगा 2 गुणा 1 माइनस 2, 2 में से 2 गया, क्या बन गया मेरे पास में 0 बन गया। अगर मैं x की जगह 2 लिख दूं, x की जगह 2 लिख दूं तो सोचना y बराबर क्या आएगा 2 माइनस का 2, 2 इंटू 2 4, y बराबर 2x माइनस 2 है मेरे पास में। तो जैसे ही मैं 2 लिखूंगा तो 2 इंटू 2 माइनस 2 होगा, तो ये 4 माइनस 2 हो चुका है, तो y बराबर कितना आ चुका है 2 आ चुका है। अच्छा, मतलब 2 लिखने पर 2 आ रहा है। अब कोई और मान ले लेते हैं, लेट सपोज अगर मैं 3 ले लूं तो क्या वैल्यू प्राप्त होने वाली है। 3 लेने पर देखो 3 दूनी 6, y बराबर क्या है मेरे पास में 2x माइनस 2 है। जैसे ही मैं 3 लूंगा तो 2 3 माइनस का 2 होगा, तो y बराबर 6 माइनस 2, तो y बराबर क्या आना है मेरे पास में 4 आना है। यहां पर मैं कितना लिखने वाला हूं 4। मतलब ये मेरे पास में पॉइंट आ चुके हैं। ये अपना रफली काम था, उसका तो अपने कोई लॉजिक रहा नहीं रफली काम का, तो इसको तो हम हटा ही देते हैं भाई ना, ये अपने कहां काम आने वाला है। अंदर चला गया, ठीक है। जो ये अपने पास में 2 टेबल बन चुकी है, समीकरण 1 से टेबल, समीकरण 2 से टेबल। पहले आप समीकरण को कॉपी करो, मैं इधर अपना ग्राफ बना दूंगा फिर, है ना।
तो समीकरण कॉपी कर ली तो अपना ग्राफ का काम रहेगा। अब मैं समीकरणों को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूं भाई, ध्यान रखना ना। क्योंकि समीकरण तो आपने कॉपी कर ही ली होगी, पॉइंट मैं आपको बता ही दूंगा क्या पॉइंट है ना। ग्राफ आ जाएगा कि अपना थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट से लेना देना है, अपना मेन मुद्दा है पॉइंट से लेना देना। ठीक है भाई, इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है भाई, अपनी दोनों रेखाओं का मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। अब अपने ग्राफ का काम है, तो ग्राफ के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक सीधी लाइन चाहिए। सीधी लाइन के लिए मैं किसको काम में लेने वाला हूं, स्केल को काम में लेने वाले। चलो ये रही मेरे पास में स्केल, बना देते हैं सीधी लाइन है। अपने नेगेटिव वैल्यू तो कहीं है ही नहीं, नेगेटिव वैल्यू आप ले सकते थे, अभी मैं दिखा दूंगा नेगेटिव वैल्यू भी कहां आ रही थी। अपने एक्स की वैल्यू 1 लिखी थी क्या, अच्छा 0 लिखी तो -2 आ रही थी, वो अभी दिख जाएगी आपको ना भाई। वाई की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, इधर कर लेते हैं। ठीक है, स्केल तो सीधी है क्या, देख लो एक बार, देखिए ठीक है सीधी है। चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर यहां पर, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये तो हो गया मेरे पास में, इधर हो गया अपने पास में एक्स डैश होता है, इधर मेरे पास में क्या हो गया एक्स एक्स डैश दे चुके हैं। इस लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते ना, बढ़िया रहता ना। ठीक है भाई, ये हो गया मेरे पास में एक्स एक्स। अब अपनी बारी किसकी है भाई, वाई एक्स की बारी है। ठीक है, अब वाई एक्स खींच देते हैं ना, यहीं पर ठीक रहेगा। एक्स में तो कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं, अपने यहां ठीक रहेगा ना। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ये लंबा हो जाएगा इधर। ठीक है, ये इधर हो गया मेरे पास में, एक मिनट, ये हो गया अपने पास में वाई डैश, और ये मेरे पास में क्या हो चुका है वाई डैश आ चुका है, उधर एक्स डैश आ चुका है, और ये अपना ओरिजिन है। ओरिजिन, इसके क्या निर्देशांक होते हैं, 0,0। अब अपने को क्या देने हैं, मोटे मोटे या निर्देशांक देने हैं, ताकि अपना काम आसान हो सके भाई। तो पहले तो एक्स एक्स के लिख देते हैं, फिर वाई एक्स के लिख देंगे। पहले ये लाइन देख लेते हैं कितनी बड़ी अपनी लाइन है, 0 से ट्राई कर लेते हैं, पॉइंट दे देंगे, फिर तो अपना काम आसान है ना। एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा इधर, बिल्कुल मिडिल में आ चुकी है अपनी लाइन। अब अपने देखो x की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास में इधर 3 है, इधर भी 3 है, मतलब 3 तक का मामला है। तो अपन क्या ले, y की वैल्यू 6 आ रही है, मैक्सिमम 6 आ रही है। y वाला देखें एक बार, देखें y वाला क्या मैटर है, कितना तक जा सकता है। y का तो अगर हम 3 लेंगे ना तो 18 तक लाइन पहुंचने वाली है, 18 तक है ना। ठीक है, 18 उसको 6,0 लिख देंगे, वो लाइन सीधी आ जाएगी उधर से। चलो y का 3 ले लेंगे तो इधर भी 3 ले लो फिर, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3 की वैल्यू ले लो, मतलब 18 तक अपने को इधर चाहिए ना। इधर तो हालांकि खूब है, अपने पास में बड़ी लाइन है। तो 3 की वैल्यू उठा रहा हूं मैं भाई। देखो एक पॉइंट तो मेरे को ये मिल गया, दूसरा 6, 9, 12, 15, इतने खूब है अपने पास। तो 5 वैल्यू चाहिए नहीं, क्या क्या दे देता हूं, 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने कितने कितने की 3-3 सेंटीमीटर से एक गैप रखा है ना। अच्छा, अब ऊपर वाला का ट्राई कर लेते हैं अपन भाई, या तो फिक्स कर देता हूं इसको, एक बार छोटी कर देता हूं। 18 तक का ही मैटर है अपने ना, बढ़ा लेंगे जरूरत पड़ेगी तो इसको। देखो देखो कितनी कम पड़ रही है, हाँ ठीक है, 18 आ गई फिक्स। 3 का ले लो ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 ऊपर जाने वाली है भाई पूरी, ये थोड़ी सी नीचे रह गई, देखो एक बार।
ऊपर टॉप पर है ना, वो थोड़ी आप लाइन लंबी कर लेना, यहां पर है ये 6 वाला, ठीक है। अब देखो देखें, इधर भी पॉइंट दे देता हूं मैं 1 2 3 4 5 और ये हो गया मेरे पास में 6, ठीक है। अब अपन एक्स्ट्रा चीजें मिटा देते हैं, नेगेटिव चीजें आई नहीं, अगर नेगेटिव आती तो नेगेटिव वाला भी मान लिख लेते, पर एक चीज बच्चों विशेष ध्यान रखना, जैसे आपने एक्स अक्ष पर क्या लिया है पैमाना मेरे पास में कि एक बड़ा ये 3 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर बराबर ही 1 इकाई चलेगा। ऊपर 3 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया है तो इधर भी 3 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई चलेगा। अपने जो खाना आता है वो शायद 1 सेंटीमीटर का आता होगा, और उसमें अपने पास में क्या 10 लाइन आती है छोटी छोटी। तो अगर आप दो बड़े खाने बराबर 1 इकाई ले रहे हो तो एक्स के पॉजिटिव साइड में जितने ले रहे हो नेगेटिव साइड में भी उतने ही लेना, वाई के ऊपर जितने ले रहे हो उतना ही नेगेटिव साइड में लेना, ये विशेष ध्यान रखना आप, है ना भाई। अच्छा, इसको भी कर देते हैं अपन खत्म, ये वाले ठीक है भाई। अब अपना काम है केवल और केवल पॉइंट देना और फिर अपना काम खत्म हो जाएगा। अब पॉइंट टू क्या विशेष बात कर लो, पॉइंट टू की मैं बात करूं तो पॉइंट मेरे पास में मैं रफली लिख लेता हूं, क्या क्या पॉइंट है रफली देखना। पॉइंट है मेरे पास में 0,6, यहां पढ़े बाद में मिटा देंगे, 1,4 और पॉइंट है 3,0। कहां से निकाले हैं, टेबल बना के निकाले हैं। इन्हीं पॉइंटों की सहायता से अपन ग्राफ बनाने वाले हैं। अब ग्राफ पर डिस्कस कर लेते हैं अपन। अब देखो ग्राफ किस तरह का बनने वाला है, मैं बात करूं पहला ही पॉइंट है मेरे पास में 0,6, वो कहां मिलेगा 0,6, ये ढूंढने का प्रयास करो। पॉइंट अलग पेन से दे देते अपन भाई। 0,6 की अगर मैं बात करूं तो वो पॉइंट कहां मिलेगा, देखो x का मान 0 है, y का मान 6 है। x का मान 0 कहां होता है, y पर, तो या तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर होगा या कहीं ना कहीं नीचे होगा, परंतु y की वैल्यू दे रखी 6, कहने का तात्पर्य ऊपर ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये वाला पॉइंट जो मेरे को मिला है, ये वाला जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मेरे को कौन सा मिला है, 0,6 मिला, ठीक है भाई। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, कौन है 1,4। बताओ देखिए, एक तो है x का मान 4 है, y का मान, तो एक तो है x का मान 4 है, y का मान, तो ये रहा मेरे पास में एक वाली तो सीधी लाइन। एक मिनट, ये सीधा है क्या, थोड़ा सा घुमा लेते हैं इसका। ये हो गया मेरे पास में एक, और ये एक के सामने मेरे को 4 देना, ये कहीं ना कहीं एक वाले ये डॉटेड डॉटेड दे देता हूं मैं थोड़ा ना। अब मेरे को 4 वाला चाहिए, ये 4 से सीधी लाइन कर लेंगे अपन भाई। तो देखो देखें सीधी है क्या, पहले सीधी का तो अपन यहां से ट्राई कर सकते हैं, सीधी है कि नहीं है, हाँ ठीक है सीधी है। अब देखो 4 पर आ जाओ आप सीधा, ये 4 आ गए। अब दोनों को अगर मैं मैच करवाने के प्रयास करूंगा तो ये दोनों लाइनें यहां कहीं ना कहीं कट कर रही है, मतलब ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा कौन सा है, 1,4 है। बाकी चीजों से लेना देना नहीं, समाप्त कर देते हैं उनको। तो ये जो मेरे को पॉइंट मिला है कौन सा मिला है, 1,4 है। और अंतिम पॉइंट की मैं बात करूं तो कौन सा है मेरे पास में, 3,0 है। अब 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, यही कहीं ना कहीं मिलने वाली है। और ये जो मेरा पॉइंट है वो कौन सा है, 3,0 है। अब अपन काम क्या करेंगे, स्केल से इन तीनों बिंदु को मिला देंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो देखिए मिलाने का प्रयास करते हैं, यहां रख लो इसको, स्केल को, तो इसको इधर घुमा देते हैं, इसको बढ़ा भी देते हैं साथ साथ में, बढ़ने का काम हो चुका। अब एक बार ये सीधी आ जाए अपने पास में, ये देखो, एक मिनट, ठीक है। अब लाइन खींच देते हैं, इनसे मिलाने वाले बिंदु से जाने वाली एक रेखा खींच देता हूं मैं, सीधी रेखा। ठीक है भाई, ये अपना जो पॉइंट है वो है 3,0, ये मेरा पॉइंट है वो कौन है, 1,4, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0,6, और ये रेखा है, तो दोनों साइड तिरके चिन्ह कर दो आप। अब ये मेरे पास में जो रेखा है उसका कौन सी रेखा का समीकरण है मेरे पास में, पहली वाली, और पहले वाले का समीकरण है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर
जीरो आ चुका है। अब अपन दूसरी वाली रेखा बनाएंगे, फिर वो कहां कट कर रही है वो ट्राई करने वाले हैं। तो देखो दूसरी वाली रेखा के मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं, पॉइंट है 1 0 2 2 और 3 4। ये पॉइंट कहां कहां मिलने वाला है वो गौर करना। देखें सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास में x का मान 1, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0, ये रहा पॉइंट। अरे इसी x पर तो होता है अपने पास में y 0, तो x का मान 1, y का मान 0। आ गया जो x का मान 2, y का मान 2। ये थोड़ा सा स्केल काम में ले लेना आप, है ना भाई। एक बार छोटी कर दो इसको, इसके लिए आप स्केल ट्राई कर सकते हो ना। एक बार सीधी कर लो स्केल को, ठीक है स्केल सीधी हो चुकी है। x का मान ये रहा 2, ये रहा 2। अब अपने y का मान 2 चाहिए, वो तो अपने को अंदाज वहां से लगाएंगे, सीधी लाइन कहां कट कर रही है। मैं तो x की एक सीधी लाइन खींच देता हूं, ये यहां कहीं कट कर रही है ना। चलो इधर से ले लेते हैं, फिर एक बार सीधी कर लेते हैं स्केल को। ये आप जब आप ग्राफ में बनाओगे ना बिल्कुल आसान बनने वाला है। यहाँ तो थोड़ा अपने क्या स्केल छोटी मोटी करनी होती है, अपने तो पास फिक्स स्केल होती है, छोटा सा ग्राफ होता है, कोई दिक्कत नहीं आती ना। ये देखो देखें, चलो ये कहीं ना कहीं इसकी साइड में कट कर रही है, ये वाला पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट मिला है मेरे को, कौन सा बिंदु मिला है, 2,2 मिला है। ठीक है भाई, क्योंकि x की वैल्यू 2 देखो देखो सीध में जा रहा है, 2 भी इसमें जा रहा है, तो ये जो पॉइंट मिला मेरे को कौन सा मिला है, 2,2 मिला है। अंतिम पॉइंट पर बात कर ले, फिर कौन सा पॉइंट बचा हुआ अपना। ठीक है लास्ट पॉइंट है मेरा कौन सा है, 3,4। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 है मेरे पास में। थोड़ा सा घुमा देते हैं, एक बार सीधे देख लेते हैं कहीं है। ठीक है ये रहा मेरे पास में x, ये रहा x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कहां तक जाना है मेरे को, 4 तक जाना। एक मिनट सीधी देखो वापिस, हाँ ठीक है यही बड़ी कर लो इसको, आ जाओ यहां पर। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये रहा, तो 3 इसकी साइड में जाना है, ऊपर की साइड आपको। ये थोड़ी सी ऊपर कर लेता हूं ना, सीधी है लाइन बिल्कुल, ये सीध में ऊपर जा रहे हैं थोड़े ना भाई। अब देख लेना कोई 4 वाला किधर मिलेगा अपने को। ठीक है अब देखो देखें, अब अपने 4 वाला देख लेते हैं, y की वैल्यू 4 है, अपने स्केल को ऐसे ट्राई मत कर लेना, तोड़ दोगे आप स्केल को ना। ठीक है भाई अब ले जाओ ऊपर, ये रहा मेरे पास में 4। ठीक है इसकी लाइन की मैं बात करूं तो ये यहां कहीं ना कहीं कट कर रही है, और ये जो कट बिंदु है मेरे पास में ये वाला, एक मिनट, ये जो कट कर रही है ये वाला जो बिंदु मिला है मेरे को, जहां x की वैल्यू तो 3 मिली है, y की वैल्यू कितनी मिली है, 4 है। 3 दूनी 6 में से 2 गए, 4 आ रहा था अपने पास में। अब बाकी चीजें इरेजर कर देते अपन। अब ये पॉइंट मिल चुके हैं, पॉइंट से जाने वाली एक सीधी रेखा खींच देता हूं, और रेखा खींच दी अपना पास में उत्तर आ जाएगा भाई। कौन सा देखें, चलो इसको, इस बिंदु को यहां ले लेता हूं मैं। देखो इनसे जाने वाली एक लाइन खींच रहा हूं, देखना भैया ना, ये लाइन खींच चुके हैं। अब देखो पॉइंट बोलो, देखें ये 1,0 सारे बिंदु आ चुके हैं। ये रेखा इधर, एक मिनट, ये इस साइड रेखा हो गई, और अपने थोड़ा सा आगे बढ़ गई, इधर भी रेखा हो गई। ये कौन सी रेखा की क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूं, 4x - 2y - 4 इक्वल में क्या है मेरे पास में, 0 है। अच्छा अपने पास में समीकरण आ चुकी है, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। दोनों समीकरण कहां कट कर रही है वो मेरे को बिंदु पता चल चुका है। अरे दिख रहा है भाई अपने पास में बिंदु तो साफ साफ नजर आ ही रहा है अपने को। ठीक है ना, तो अब आप जैसे इस अपना स्केल का तो कोई रोल नहीं बचा सही अपने ना, सारा पॉइंट आ चुका है। कि कोई बिंदु बचा है अपना, नहीं बचा ना, हाँ कोई पॉइंट नहीं बचा अपने पास में। तो अपने पास में रेखा ही दे चुके हैं, समीकरण दे चुके हैं, दोनों कट बिंदु आ चुका है। दोनों कट कहां करिए मेरे पास में, 2,2 पर कट करिए। पहले ग्राफ बनाओ, इसकी थ्योरी लिखवाता हूं फिर मैं। देखिए
आप देखो देखें तो दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही है, तो हल स्केल की जरूरत नहीं है, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो हल मेरे पास में क्या होने वाला है बताओ देखिए। हल क्या होता है, अद्वितीय होता है, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती तो उसके अलावा कोई हल विद्यमान नहीं होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं भाई, संगत हल है। तो मैं लाइन क्या लिखूंगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती, इधर का काम हो गया होगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करने वाला हूं भाई बिना, लाइन आ जाएगी अपना, ये ग्राफ छोटा सा एक ग्राफ बना। अब देख लो, देखिए इससे रिलेटेड लाइनें क्या है। हल ज्ञात करना था अपने को, और हल क्या होता है, वे पॉइंट जो दोनों रेखाओं को एक साथ संतुष्ट करे, वही हल है जो दोनों रेखाओं को एक साथ संतुष्ट कर रहा है। कौन है, 2,2 है, तो यही हल है, x की जगह 2 है, y की जगह 2 है। अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए हल x बराबर 2, y बराबर 2 है। ये अपने पास में हल आ चुका है, x की जगह 2 और y की जगह भी 2। कॉपी करो, देखे इसको भी। तो दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए हल x बराबर 2 और y बराबर 2 आ चुका है। अब अपन चलते हैं भाई अपने चौथे सवाल का लास्ट पार्ट पर चल लेते हैं। कौन सा है अपने चौथे का लास्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 है। तो हल इसका क्या आने वाला है, इस पर अपने को डिस्कस करनी है, ठीक है भाई। तो एक बार अब अपने इसका मुझे नहीं लग रहा कोई लॉजिक रहा है ना, ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको तो हटा ही देता हूं ना। ठीक है, ये हट जाएगा अपना, इधर वाला भी पार्ट ठीक है, इधर अपने काम आ जाएगा। एक बार इसको थोड़ा सा इधर से, आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए बस, है ना। बताना तो आपको पता ही है, क्या बताना है, संगत और असंगति तो बताना आपको। इधर वाला भी समाप्त कर ही देते हैं अपन। देखो अपना सवाल नंबर कौन सा है भाई, अंतिम सवाल बच चुका है, और वो कौन सा सवाल है अपना, चौथा सवाल है, ठीक है। चौथा सवाल क्या दे रखा है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल में 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल में 0। क्या लिखने वाला हूं, सॉल्यूशन। समीकरण 1 और इसको क्या देने वाले अपन, समीकरण 2 देने वाले हैं। ये हो गई मेरे पास में समीकरण 1, और ये मेरे पास में कौन सी समीकरण हो चुकी है, समीकरण नंबर 2 हो चुकी है। तो लाइन क्या आने वाली है, हाँ लाइन क्या आएगी, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होता है मेरे पास में, मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0 प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इनसे अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो बताओ देखिए, a1 बराबर क्या आने वाला है मेरे पास में 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। सारी वैल्यू आ चुकी है, 2 -2 -2 4 -4 -5। नाउ a1 बट्टा a2 बोलो क्या आएगा, a1 बट्टा a2 क्या आएगा मेरे पास में 2/4, यहां से कंपैरिजन करके लिख लो। सोल्व किया तो क्या आया मेरे पास में 1/2। b1 बट्टा b2 की अगर मैं बात करूं तो क्या आना है मेरे पास में -2 बट्टा -4। देखो देखिए -2 बट्टा -4 बोले तो 1/2। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो अपन यहीं रुक जाते हैं और अपना ग्राफ बनता है, क्योंकि हल संगत आते हैं। अब आगे वाला देख लो, C1 बट्टा अगर मैं C2 की बात करूं तो क्या आना है मेरे पास में -2/-5 बोले तो 2/5। अतः A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2
बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। जब ऐसी शर्त होती है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 परंतु C1 बटा C2 आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो क्या होता है, असंगत होता है, क्योंकि रेखाएं कैसी आती है अपने पास में, समांतर आती है। तो क्या लिखने वाला हूं, अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है भाई मेरे पास में, असंगत है। तो इसको सोल्व करना है क्या, असंगत को सोल्व नहीं करना होता है, क्योंकि अपने पास में संगत, केवल संगत का बोला है। अब आप मेरे लिए काम कर देना, ये दोनों जो लिखी हुई रेखाएं, इनका हल तो असंगत आया है, परंतु ग्राफ तो कोई ना कोई बनने वाला है भाई। ऐसा तो है नहीं कि ग्राफ बनेगा ही नहीं, ग्राफ तो कोई ना कोई बनेगा, समांतर आएगी हालांकि रेखाएं, इनका आप ग्राफ बनाना, बस इतना सा आप मेरे लिए काम कर देना, इनका ग्राफ बना देना। किस प्रकार का ग्राफ बनेगा वो मेरे को आप बता देना, ठीक है। और इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।